सर शो हो रही है, ओके ठीक है। सो हमारे पास इस तरह का एक पैनल आ जाता है जब हम फोटोशॉप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको न्यू फाइल का बता दिया तो खोलने के लिए। इसी तरह हमारे पास न्यू फाइल है तो हम न्यू फाइल एक क्रिएट करते हैं। ठीक है, न्यू फाइल के अंदर हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ साइजेस है पहले से ही। ठीक है, हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ साइजेस हैं यहाँ पे। लेट सपोज के वेब के लिए हैं, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए। मैंने आपको ये बताया ना, एक एग्जांपल दी कि जो हमारा CNIC है अब उसका एक स्पेसिफिक साइज है। और वीडियो ठीक आ रही है? ठीक है, ओके, सॉरी, हाँ ठीक है। सो नेटवर्क जी ठीक है। तो मैंने आपको साइज़ का बता दिया कि कौन कौन से साइजेस होते हैं हमारे पास। जो हमारा जो एक सिंपल पेपर होता है, आपने अगर देखा हो जब आप प्रिंट करवाने जाते हैं, फोटोकॉपी जो होती है वो A4 साइज़ का होता है। ठीक है, ये रहा हमारे पास A4 साइज़, ये प्रिंट के अंदर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर आपने कोई चीज़ बनानी है जो मतलब साइज़ उसका ये है कि A4 साइज़ है। ठीक है, तो आप आराम से सर समझ आपकी जाएंगे कि वॉइस भाई नहीं आ रही। क्या मसला है। मैं कह रहा हूँ कि अब आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, खुद ही हो रहा है जो भी हो रहा है। खैर, अब अब आ रही होगी। ठीक है, अब आ रही है। जी ठीक है। तो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप ऑफ साइजेस आ रहे हैं। ठीक है, A4 साइज है, लीगल साइज है। लीगल साइज कौन सा होता है? जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, कभी आपने वो देखा होगा, अथॉरिटी लेटर्स वगैरह होते हैं, और इसी तरह स्टैम्प पेपर्स होते हैं। देखा है किसी ने स्टैम्प पेपर्स? मतलब जिसके ऊपर वो लिखा होता है 100, 500 जो कोर्ट में होते हैं, और मतलब ये सारी वो होता है, डॉक्यूमेंटेशन होती है। जैसे घर का किरायानामा होता है, तो वो जो एक पेपर होता है काफ़ी वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वो कौन सा साइज़ होता है? वो लीगल साइज़ होता है। मैं अभी सिर्फ साइज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसी तरह A4 साइज़ है, वो जो हमारे कंप्यूटर शीट होती है छोटी सी, वो वाला साइज़ होता है। ठीक है, तो अगर हमें कोई कस्टम साइज़ बनाना हो तो फिर हम किस तरह से पुट करेंगे वो सारी वैल्यूज़? ठीक है, ये तो हमने देख लिया जो हमारे पास प्रीसेट्स थे पहले से ही जो बने हुए थे इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, इधर आएंगे इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास विड्थ आ रही है, इसी तरह एक हाइट आ रही है। ठीक है, विड्थ और हाइट तो आपको पता है, किसी भी पेज की विड्थ कितनी, विड्थ यानी उसकी चौड़ाई, इसी तरह हाइट मीन्स के वो कितना लाइक वर्टिकली कितना बड़ा है और हॉरिजॉन्टली कितना बड़ा है, तो वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, 1024 लिखा हुआ है लेट सपोज, और 1024, तो ये मतलब किस तरह का पेपर होगा? कोई एक आइडिया मुझे बताएं। 1024 और 1024 मीन्स किस तरह का पेपर होगा? मतलब दोनों चीज़ें सेम है, तो वो एक स्क्वायर टाइप का होगा ना। देखिए, आप लोग बोलते जाएंगे ना तो मुझे सही आएगा, आप लोग भी मुझे थोड़ा बताते जाएं साथ साथ। अब जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप वो भी बताएं मुझे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे पिक्सल्स हैं, पिक्सल्स के अंदर ही बहुत सारे आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब इंचेस में है, सेंटीमीटर्स में है, मिलीमीटर्स में है। इसी तरह 1 इंच के अंदर तकरीबन 10 सेंटीमीटर 1 इंच के अंदर जो है 10 सेंटीमीटर्स होते हैं, और 1 सेंटीमीटर के अंदर 5 मिलीमीटर्स होते हैं। मतलब ये थोड़ी सी डायमेंशन है उसकी, लाइक पेज की डायमेंशन है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे नाम सेट कर लेते हैं। लेट सपोज आप कोई पोस्ट बना रहे हैं, इंस्टा पोस्ट, लेट सपोज इंस्टा पोस्ट। ठीक है, इसी तरह आपने यहाँ पे साइज पुट कर दिया। जो इंस्टाग्राम का साइज होता है, लाइक जो इंस्टाग्राम की पोस्ट का साइज होता है वो होता है 2048
बाय 2048। ये एक स्क्वायर साइज होता है। लाइक 3 साइजेस होते हैं इसके अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। 3 साइजेस होते हैं हमारे पास। ठीक है, ये देखें 1080 बाय 1080। इसी तरह 3 साइजेस होते हैं हमारे पास। ठीक है, ये देखें, एक स्क्वायर टाइप का होता है, एक थोड़ा सा वीडियो टाइप का होता है। लाइक जैसे अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं तो उस टाइप का एक टेम्पलेट होता है। और एक थोड़ा सा बड़ा होता है, लाइक जो हमारी जो रेगुलर पोस्ट होती है स्क्वायर साइज़ की, उससे थोड़ा सा रेक्टेंगुलर टाइप होता है। लाइक 3 साइजेस होते हैं जो इंस्टाग्राम में यूज़ होता है। ठीक है, ये साइजेस का भी आपको पता चल गया यहाँ पे। एक स्क्वायर टाइप का है, एक थोड़ा सा रेक्टेंगल है, और एक जो है बिल्कुल ही रेक्टेंगल जो वीडियो के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, सो अब आते हैं वापसी इस पे। अब इसके अंदर जब हमने साइज़ पुट कर दिया, मीन्स के उसकी विड्थ और हाइट सेट कर दी, और हमने यहाँ से बता दिया उसको कि इंचेस के अंदर है, मिलीमीटर्स के अंदर है। वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट आपको क्या देता है। मीन्स के अब जैसे पेज है तो वो के अंदर आता है। ठीक है, इंचेस में अगर कोई चीज़ बनानी है, आप इंचेस सेलेक्ट करें, और यहाँ पे लेट सपोज के 5 इंच बाय 7 इंच। ठीक है, तो ये इंचेस के अंदर आएगा। अगर इसमें ही रहते हुए आप अगर चेंज करेंगे तो यहाँ से भी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको पहले यहाँ से ये चीज़ सेट करनी है कि आपने इंचेस में बनाना है, सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में, किस में बनाना है, या पिक्सल्स में बनाना है। ठीक है, तो ये आपके पास ये मतलब साइजेस आ गए आपके पास यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे पुट कर दें, लेट्स सपोज 5000 बाय 5000। ठीक है, यहाँ पे मैंने रेजोल्यूशन सेट कर ली 300। 300 रेजोल्यूशन क्या होती है? रेजोल्यूशन होती है कि कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं उसके अंदर कितनी हाइट के अंदर लाइंस आएंगी और कितनी विड्थ के अंदर लाइंस आएंगी। ठीक है, मतलब एक जो रेजोल्यूशन होता है वो एक स्क्वायर टाइप का होता है। वो भी मैं आपको भी जब ये पेज बन जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा रेजोल्यूशन क्या चीज़ होती है। अब रेजोल्यूशन भी यहाँ पे पिक्सल पर इंच पे सेलेक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, इसी तरह आप इस पे आते हैं। सही है, ऊपर वाली चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को कि ये हमने नाम क्यों सेट किया, इसी तरह साइज़ किस तरह से पुट किया। आप मुझे बताएं कि क्लियर हो गया ऊपर वाली चीज़ें, तो फिर मैं नीचे आऊँ। लिख के बता दें अगर कोई बोल नहीं रहा तो। ओके, ठीक है। सर ये अब जो उसके आपने ऊपर ये जी पेजेस का बताया है A4 साइज का, ये दोबारा रिपीट कर देंगे, समझ नहीं आया थोड़ा। ओके, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है हमारे पास पहले से प्रीसेट्स हैं। ठीक है, जो पहले ओके। से ही बने हुए हैं इसके अंदर, पहले से ही इसमें डले हुए हैं। ठीक है, जब भी आप इंस्टॉल करके खोलेंगे तो आपके पास ये आएंगे। ठीक है, अब प्रिंट के अंदर हमारे पास ये साइजेस आ रहे हैं। ठीक है, A4 साइज़ जो होता है वो हमारा कंप्यूटर शीट वाला साइज़ होता है। लाइक अगर फ़ोटोकॉपी करवाने जाते हैं तो हमारे पास आ रहा होता है, मतलब जो फ़ोटोकॉपी हमारे पास निकल के आती है वो A4 साइज़ होती है। ठीक है, अगर A4 साइज़ का डबल कर लें तो वो A3 कहलाता है। ठीक है, फिर A3 का डबल जो है A2 कहलाता है। ठीक है, मीन्स के वो फोल्ड वाली चीज़ है कि अगर A4 को एक A4 के साथ मिलाएंगे तो वो A3 बन जाएगा, फिर A3 को A3 के साथ तो वो A2 बन जाएगा, इसी तरह बढ़ते जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो बैकवर्ड काउंटिंग पे आएगा। ठीक है, A4 को अगर हाफ कर देंगे तो A5 बनेगा, A5 को हाफ कर देंगे तो A6 बनेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ साइजेस हैं। फिल्म 1080p आपने सुना होगा, 1080 बाई 720, ये उसमें आ रहा होता है। जब आप यूट्यूब खोलते हैं तो उसके अंदर लिखा हुआ आ रहा होता है। ठीक है, मतलब ये टेम्पलेट्स हैं आपके पास पहले से ही, आप अपना ही बना सकते हैं। ये पहले से ही मौजूद हैं कि आपको यहाँ पे लिखना ना पड़े। आप जाके सिंपल क्लिक करें, डबल क्लिक करें और वो खुल जाएगा। आ गया समझ?
जी सर, आगे सर। ओके यस ठीक है, सर। तो मैं यहाँ पे साइज पुट कर देता हूँ 2048 बाय 2048। ठीक है, वही जो हमने पुरानी चीज़ चला रहे हैं 2048। अब इसके साथ ही यहाँ पे ओरिएंटेशन आ रही है कि अगर कोई एक ज़्यादा है, लेट सपोज ये है 1024। ठीक है, आपको हाइट में चाहिए, मीन्स के लैंडस्केप में चाहिए, या फिर आपको वर्टिकली चाहिए। ठीक है, दो होते हैं ना, या तो आपको मतलब उसकी हाइट बड़ी हो या उसकी विड्थ बड़ी हो। ठीक है, अगर A4 है एक, अगर आपने उसको सीधा डिज़ाइन किया है तो वो सीधा प्रिंट आएगा, अगर आपने लैंडस्केप में किया हुआ है तो लैंडस्केप में आएगा। तो वो आपने पहले से ही उसको सेट करना है कि आपको लैंडस्केप में चाहिए या फिर उसको पोर्ट्रेट में चाहिए। अब देखें, जब मैं पोर्ट्रेट पे स्विच करता हूँ तो उसकी विड्थ चेंज हो रही है। ठीक है, अब अगर इस पे लैंडस्केप पे स्विच करता हूँ तो ये देखें, दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, इसकी हाइट बढ़ गई और यहाँ से विड्थ, मतलब वो दोनों चीज़ें चेंज हो गई। खैर, रेजोल्यूशन हमने देख ली। इसके बाद आता है कलर मोड्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 5 कलर मोड्स आते हैं। ठीक है, एक है बिट मैप, सही है, बिट्स पे काउंट होता है। ठीक है, ये भी बताता हूँ अभी इसके बाद, क्योंकि अभी ये तो सिर्फ हम सेट कर रहे हैं ना पेज। इसी तरह ग्रे स्केल है, ग्रे स्केल के अंदर हमारे पास 3 कलर्स होते हैं, मतलब वैसे तो मैं 2 कलर्स होते हैं, एक होता है ब्लैक और एक होता है वाइट, सिंपल। इसी तरह एक आ जाता है RGB। RGB होता है डिजिटली यूज़ होने के लिए। ठीक है, आपने अगर कोई पोस्ट डिज़ाइन की है, उसका आपने प्रिंट नहीं निकलवाना, सिर्फ आपने लेट सपोज के आपने इंस्टाग्राम पे लगाना है, आपने फेसबुक पे पोस्ट करना है, तो फिर आप RGB सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये प्रिंट नहीं हो सकता, ये सिर्फ आपका सिर्फ डिजिटल ही यूज़ हो सकता है। ठीक है, और RGB मीन्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, लाइक ये लाइट्स हैं। ठीक है, अगर आप तीनों लाइट्स को एक जगह पे लेके आएंगे तो बीच में वाइट कलर बनेगा। ठीक है, अगर हम प्रिंट के अंदर करते हैं तो बीच वाला जो एरिया आता है वो ब्लैक हो जाएगा। ये आपको दिखाता हूँ मैं, व्हाट इज RGB एंड CMYK। RGB, ये देखें। ठीक है, ये सिर्फ डिजिटली यूज़ होता है। अगर हम तीनों कलर्स को वैसे मैनुअली अगर मिलाएं तो ब्लैक बन जाएगा, लेकिन अगर तीन लाइट्स को रखेंगे एक साथ तो वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। लाइक अगर रेड लाइट आपने ऑन की हुई है, ग्रीन और ब्लू, ये सिर्फ डिजिटली यूज़ हो रहा है। लाइक आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है, मोबाइल स्क्रीन होती है, वो तो लाइट पे ही होती है ना, मीन्स के वो लाइट को वो कर रही होती है, लाइक तीन कलर्स को मिला के सारे कलर्स बना रही होती है। ठीक है, तो ये तीन कलर्स हैं हमारे पास जो मेन होते हैं RGB के अंदर, और इसी से ही सारे कलर्स बनते हैं। इसी तरह इसके नीचे आ जाता है CMYK। व्हाट इज CMYK? CMYK मीन्स सियान, मैजेंटा, येलो एंड क्रिप्टॉन। सही है, सियान मीन्स सियान, मैजेंटा, ये तीन चार कलर्स हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या होगा कि ये सारे प्रिंट के लिए यूज़ हो सकते हैं। लाइक अगर इसके अंदर आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वो प्रिंट के लिए आप बना रहे हैं। ठीक है, जब भी आप बनाएंगे यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट, तो आप कलर मोड सेलेक्ट करेंगे कि आपने डिजिटल यूज़ करना है या फिर आपने प्रिंट के लिए यूज़ करना है। ठीक है, समझ आ गई ये चीज़। CMY के चार कलर्स हैं, C मीन्स सियान, मेजेंटा, येलो एंड क्रिप्टॉन। अब CMYK का देख लेते हैं, व्हाट इज CMYK। ठीक है, अब देखें इसके अंदर, ये देखें, ये आपको दिख रहा होगा RGB और CMYK में डिफरेंस, कि जो इसके बीच वाला एरिया है वो ब्लैक है। ठीक है, और ये देखें, CMYK में सेंटर वाला ब्लैक होता है। मतलब वो जब प्रिंट करते हैं, अगर आप आपके पास तीन कलर्स हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, अगर आप तीनों कलर्स को, मतलब आपके पास पेंट है, अगर आप तीन कलर्स को मिला देंगे तो वो क्या वाइट बनेगा? नहीं। नहीं बनेगा, बन ही नहीं सकता। ठीक है, तीनों कलर्स को मिलाएंगे तो नहीं बन सकता। अब ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखें,
ठीक है, ये देखें CMYK फॉर प्रिंट और फॉर स्क्रीन्स। ठीक है, RGB ये 3 कलर्स हो गए। ये किसके लिए होता है? PSD, PNG और JPG, जो मैं उसमें डिजिटली यूज़ करते हैं, जो पोस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह CMYK है फॉर प्रिंट। C मीन्स सियान, मैजेंटा, येलो एंड की कलर ब्लैक होता है ये। तो ये 4 कलर्स मिला के जो भी कलर्स लाइक प्रिंट के अंदर बन रहा है तो वो बना देगा। ठीक है, ये चीज़ दोनों समझ आ गई, RGB और CMYK। यस सर। यस सर, आ गई। ठीक है, वेट, सही है। तो CMYK भी देख लिया और हमने RGB भी देख लिया कि अगर हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे डिजिटल यूज़ के लिए तो हम RGB सेलेक्ट करेंगे, और अगर हम प्रिंट के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं तो हम CMYK सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो बैकग्राउंड आ गया, ये तो आप कोई भी सेलेक्ट कर लें, एंड देन हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। ये साइज़ पुट करके क्रिएट कर दिया हमने। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक साइज़ आ गया। ठीक है, जो भी हमने इसके अंदर पुट किया था उसका एक इस तरह का एक पेज आ गया हमारे पास। ठीक है, वेट, अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स हैं लेफ़्ट साइड पे, ये देखें लाइन से आ रहे हैं, और मज़ीद हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो टूल बार लिखा हुआ है यहाँ पे 3 डॉट्स डले हुए हैं, इसके अंदर और ज़्यादा है। ठीक है, जो हमारे पास मेन जो है ना वो ये सारे टूल्स हैं। लेफ़्ट साइड पे आपके टूल्स आ गए, अपर साइड पे जो है आपके मज़ीद टूल्स हैं, लाइक फ़िल्टर्स हैं, इसी तरह लाइक फ़िल्टर्स हो गए, इसी तरह इमेज की एडजस्टमेंट है, और इसी तरह मोड्स यहाँ पे भी हैं। लाइक वहाँ पे तो हमने किया हुआ था सेट, यहाँ पे भी हैं, ये देखें। ठीक है, और लेफ़्ट साइड पे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, सॉरी राइट साइड पे, कि हमने कौन सा कलर स्विच करना है, कौन सा ग्रेडियंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपके पास ये चीज़ नहीं आ रही तो आप चेंज भी कर सकते हैं इस पैनल को ना, वर्क स्पेस कहलाता है ये पूरा। और हम यहाँ पे आएंगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे सर्च बार के साथ ही एक ऑप्शन है। ठीक है, आप इस पे आएंगे और यहाँ पे आपके पास 3-4 चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, आपके पास एसेंशियल आ रहा है, इसी तरह 3D आ रहा है, आपके पास ग्राफिक आ रहा है, मोशन आ रहा है, और ये पेंटिंग और ये फोटोग्राफी, लाइक ये 4-5 चीज़ें आ रही हैं। अगर आप कोई लाइक फ़ोटोग्राफ एडिट कर रहे हैं, लाइक आपका काम इसे फ़ोटोग्राफ एडिट करना है, तो आप फोटोग्राफी वाला मतलब पैनल यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आप जो सिंपल जो होता है ना वो सारा एसेंशियल पे काम होता है, मीन्स के वो वर्क स्पेस में सारी चीज़ें आ रही होती हैं। ठीक है, इसी तरह राइट साइड के बॉटम में हमारे पास लेयर बॉक्स है, मीन्स के जो भी हम काम करेंगे इस चीज़ के ऊपर, लाइक इस पेज के ऊपर, वो आएगा यहाँ पे लेयर बॉक्स के अंदर। लेट सपोज कि मैं एक शेप बनाता हूँ। अगर हम नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पे हमारे पास एक शेप आ रही है, ये स्क्वायर। ठीक है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स आ रही हैं हमारे पास। इसकी शॉर्टकट की है U। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ इसके ऊपर। लेट सपोज ये मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया। ठीक है, इसी तरह वेट, इसी तरह मैं एक और रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ नीचे की तरफ। ठीक है, मैं डिफरेंट टाइप ऑफ रेक्टेंगल्स क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, सिंपल। ठीक है, अब मैंने 4 रेक्टेंगल्स यहाँ पे क्रिएट किए तो वो लेयर बॉक्स के अंदर आ गए। ये देखें 4 आ गए, मीन्स के जो भी हम काम करेंगे वो इधर आएगा लेयर बॉक्स के अंदर, ताकि हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सा बॉक्स किस जगह पे। ये देखें, ठीक है, आगे ये चीज़ समझ कि जो भी हम काम करेंगे वो कहाँ पे आएगा, लेयर बॉक्स के अंदर आएगा। और हमने कैसे बनाया ये 4 बॉक्सेस, यहाँ पे हमने शेप टूल से बनाया। ठीक है, गॉट इट। यस सर। ठीक है, अगर कोई मसला है, कोई चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। ये 4 बॉक्सेस सर समझ आ गए हम किस तरह से बनाए? जी, जो भी हम बॉक्सेस क्रिएट करेंगे वो लेयर बॉक्स में आएंगे, सब कुछ आएगा। बिल्कुल, ये देखें ये 4 बॉक्सेस आ रहे हैं यहाँ पे लेयर बॉक्स के अंदर, देखें।
ठीक, चारों बॉक्सेस उस आ पे गए क्लिक हमारे करेंगे पास। वो तो मेंशन करेगा। ये देखें यहाँ पे ये आपके पास एक बाउंडेड आ गई ना बाउंड्री। लेट सपोज मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये देखें ये इसकी बाउंड्री आ गई कि ये वाला आपने सेलेक्ट किया हुआ है। इसी तरह इस पर ठीक, क्लिक करेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं लेयर बॉक्स को ना छेड़ूँ, मैं ऐसे ही मैनुअली सेलेक्ट करूँ, ठीक है, किसी भी बॉक्स को जाके सेलेक्ट कर लूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे पास एक मूव टूल है। मूव टूल का काम क्या हो सकता है आपके लिहाज से? मूव करना चीजों को। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे अगर लेट सपोज कि मुझे ये वाला बॉक्स थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, मैंने मूव टूल सेलेक्ट किया, देन मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ये देखें, ठीक है। इसी तरह मुझे इसको मूव करना है तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ। इसी तरह इसको मूव कर सकते हैं हम, ठीक है। ये देखें चारों बॉक्सेस को मैंने अलग अलग मूव कर सकते हैं इस तरह से। अब ये तो हो गए जो हमने बॉक्सेस बनाए, वो रेक्टेंगल हैं, कुछ थोड़े से जो है मतलब सारे रेक्टेंगल हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि आप एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो वो बता रहा हूँ मैं। आप अगेन ये लें रेक्टेंगल टूल, एंड देन अगर आप अभी ऐसे ही बनाएंगे तो ये बहुत ही यूनिफॉर्मली घूम रहा है, मतलब कि अपनी उससे घूम रहा है कि आपको जो भी आपको साइज़ ठीक लगेगा आप बना देंगे, ठीक है। लेकिन आपको अगर स्क्वायर बनाना है तो आप शिफ्ट होल्ड करेंगे। जैसे ही आप शिफ्ट होल्ड करेंगे तो वो खुद ही स्क्वायर शेप में आ जाएगा। ये देखें, ठीक है। ये देखें अगर मैं इसको यहाँ पे भी मूव कर रहा हूँ, शिफ्ट होल्ड किया हुआ है, ठीक है, तो वो स्क्वायर ही बन रहा है। अगर मैं शिफ्ट छोड़ देता हूँ तो ये देखें मैं इसको अपने हिसाब से मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं शिफ्ट होल्ड करके मैं एक स्क्वायर बना लेता हूँ। अब स्क्वायर की चारों साइड सेम होती हैं, ठीक है। तो अब ये देखें चारों साइड इसकी सेम है। इसी तरह अगर आप कोई शेप बना लिया आपने, अब शेप के अंदर आपके पास ये 4 डॉट्स आ रहे हैं। ये देखें जब भी आप कोई शेप बनाएंगे तो उसके अंदर इस तरह के 4 लाइक ये आ रहे होंगे आपके पास, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि अब जो स्क्वायर हमने बनाया है या रेक्टेंगल बनाया है, उसकी जो साइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प हैं, ठीक है। आप चाह रहे हैं थोड़ा सा सर्कुलर में आ जाए, फिर आप क्या करेंगे, ये जो डॉट्स हैं इसको क्लिक करके अंदर की तरफ मूव करेंगे, तो अब आप देखें कि जो इसकी साइड्स हैं वो थोड़ी सी कर्व हो गई हैं, लाइक चारों साइड्स हो गई हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि एक साइड हो तो आप एक पे क्लिक करें, ठीक है, ऑल्ट होल्ड करके एक पे क्लिक करें, और वहाँ से भी हो सकता है। ये देखें एक साइड हमने मूव किया तो वो एक साइड हो गई, ठीक है। ये देखें आप चाह रहे हैं सिर्फ एक साइड शार्प हो और बाकी 3 जो है राउंडेड हो, तो वो कैसे होगा, आप ऑल्ट होल्ड करके करेंगे। शिफ्ट होल्ड से क्या होगा, जब आप शिफ्ट होल्ड करके कोई चीज़ बनाएंगे तो वो लाइक एक यूनिफॉर्मली बनेगी, चाहे वो सर्कल हो चाहे वो स्क्वायर हो, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको ये भी बता दिया कि राउंड किस तरह से होगा। आप इसको क्लिक करें और सिर्फ अगर आपको वापसी वही चाहिए लाइक जो पॉइंटेड थे, तो आप इसको बाहर की तरफ कर देंगे, ठीक है। राउंडेड चाहिए आप अंदर की तरफ मूव करें तो ये राउंडेड हो जाएगा, ठीक है। इट्स ऑन यू। अगर आपने सिर्फ एक को करना है तो आप ऑल्ट होल्ड करके करेंगे। ये देखें, ठीक है। आगे ये चीज़ समझ आप लोगों को, लाइक मैं अगर पूछूं आपसे तो शिफ्ट किस लिए यूज़ होता है? सर मतलब वो इसलिए यूज होता है कि अगर हम कोई भी मतलब शेप बना रहे हैं ना तो वो यूनिफॉर्मली जो है ना बन जाए। मतलब स्क्वायर बना रहे तो वो स्क्वायर ही बने, इसकी चारों साइड इक्वल रहे। बिल्कुल। और सर मैंने एक ये चीज़ पूछनी थी, जैसे अगर अब ये आपने 2 पिक्चर्स बनाई हुई है ना स्क्रीन पर, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो नीचे वाली है ना जो प्रॉपर स्क्वायर बना हुआ है ये हट जी, जाए, वो कैसे होगा? आप इस पे क्लिक करें और आप बैक स्पेस कर दें, सही। ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दें डिलीट पे, लेकिन मुझे ज़्यादा इजी लगता है कि आप सेलेक्ट करके बैक स्पेस कर दें, वो ज़्यादा इजी है, ठीक ठीक है, है। सही। अच्छा कोई कोई सवाल पूछ रहा है कुछ?
ऐसे पूछें, आपको आवाज़ ही नहीं आ रही, आप बता दें ना, इस तरह बता दें मुझे। आप मुझे लिख के बता दें, मैं देख लेता हूँ मैसेज। खैर, हमने एक मूव टूल देख लिया जिससे हम शेप्स को मूव कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हो, या आप पिक्चर आपने यहाँ पे लेकर आए हो, आप उसको मूव कर सकते हैं। लाइक कोई भी एलिमेंट हो, आप उसको मूव टूल से मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ से हम शेप्स बना सकते हैं। शेप्स के अंदर भी यहाँ पे बहुत सारी शेप्स हैं। ठीक है, एक है हमारे पास एलिप्स, जिससे हम सर्कल टाइप शेप बना सकते हैं। अभी हमने ओवल बनाया है। ठीक है, अगर हम चाह रहे हैं कि सर्कल बने तो कैसे बनेगा? बताएं। सर शिफ्ट के ज़रिए प्रेस करें उसको, और वो जिस भी जो भी आप बनाना चाह रहे हैं वो बना सकते हैं। बिल्कुल, ये देखें, बिल्कुल सर्कल बन गया शिफ्ट होल्ड करके। या ठीक है, तो इस तरह से बनेगा, आपने शिफ्ट होल्ड करके फिर बनाना। खैर, हम क्या करते हैं, एक मतलब जितनी भी शेप्स हैं हम उसका एक एक बना लेते हैं। ठीक है, इसी तरह एक एलिप्स बना लेते हैं, इसी तरह हम एक ट्रायंगल भी बना लेते हैं। ठीक है, हमने 3 शेप्स बना ली। अच्छा, या ठीक है, तो हमने 3 शेप्स बना ली। अब तीनों एक सेम कलर की हैं। अब हम इसका कलर कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, अब ये चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप इस पर क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक तो यहाँ पे आ रहा होता है प्रॉपर्टीज़ के अंदर। प्रॉपर्टीज़ में अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आपके पास अपीयरेंस आ रहा है। अपीयरेंस से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, लाइक जो फिल कलर है। फिल कलर कौन सा होता है? जो इस शेप के अंदर फिल हुआ हुआ है। ठीक है, और इसी तरह इसके नीचे ही एक हमारे पास स्ट्रोक भी था। स्ट्रोक मीन्स के जो आपने शेप बनाई है उसकी जो बाउंड्री है, आपने बाउंड्री आउटलाइन बनानी है उसकी, तो आप उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर देंगे। लेकिन हम पहले दो चीज़ें, या आप यहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर आप आएँ शेप में वापसी। ठीक है, शेप में वापसी आ गए। अब यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे मुझे लेयर बॉक्स नहीं दिख रहा। ठीक है, तो लेयर बॉक्स को लेके कैसे आएंगे वापसी? लेट सपोज आपसे भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं घूम जाए, या आप उसको हटा दें या डिलीट हो जाए, तो आप सिंपली F7 प्रेस करेंगे। ठीक है, F7 प्रेस करेंगे तो आपके पास वापसी लेयर बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, 3 शेप्स आपने बनाई हुई हैं और तीनों शेप्स यहाँ पे आ रही हैं नाम के साथ, रेक्टेंगल, एलिप्स, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल, एलिप्स और हमारा ट्राइंगल। मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर की साइड पे भी इसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। ठीक है, या तो आप वहाँ से कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिल पे क्लिक करता हूँ। फिल पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कलर्स आ गए। यहाँ पे ये देखें, RGB CMYK, ये देखें, आपने जो कलर चूज़ करना है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज आपको येलो कलर का चाहिए बॉक्स, तो आपने येलो पर क्लिक कर दिया। इसी तरह रेड पे चाहिए, ये थोड़े लाइट कलर्स हैं। इसी तरह डार्क कलर्स भी हैं इसके अंदर, ये देखें, रेड कलर, इसी तरह ब्लू कलर, इसी तरह थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर। तो ये सारे यहाँ पे पैलेट्स बने हुए हैं यहाँ पे पहले से। लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी का कोई कलर चाहिए आपको, आप क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर से जो भी कलर्स हैं लिमिटेड है ना, आप चाह रहे हैं मैं अपनी मर्ज़ी का कलर लेके आऊँ। ठीक है, तो आप कैसे लेके आएंगे? आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे एक छोटा सा एक बॉक्स है बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर, ये 4 तो हैं, इधर इस तरफ एक छोटा सा बॉक्स है, आप इस पर क्लिक करें और आपके पास इस तरह का एक बॉक्स आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ होगा कलर पिकर, फिल कलर। ठीक है, आप यहाँ से इसको ड्रॉप करें, यहाँ पे देखें कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, कलर थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे, कलर थ्योरी क्या होती है। ठीक है, आप यहाँ से इसको मूव करके अपने अपने हिसाब से कलर एडजस्ट कर सकते हैं।
मीन्स आपको यहाँ पे जो सबसे ऊपर टॉप जो होता है ना, वहाँ पे जो प्योरेस्ट कलर होता है वो आ रहा होता है। अब आपने कोई कलर लाइट चाहिए तो आप उसको इस तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो जो आपका प्रीव्यू कलर आ रहा होगा वो इस तरफ आ रहा होगा। ये देखें न्यू के बिल्कुल नीचे, अगर आप यहाँ से मूव करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आप यहाँ से जो कलर चूज़ कर रहे हैं वो किस तरह का है, ठीक है। अब देखें डार्क की तरफ लेके जा रहे हैं तो वो इवन डार्कर हो रहा है, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं तो ये लाइट हो रहा है, और डाउन साइड पे जा रहे हैं तो ये डार्क हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ आ गई समझ। और फिर आप यहाँ से ये चेंज कर सकते हैं कलर, लाइक लाइटनेस और डार्कनेस तो यहाँ से सेट होगी, लेकिन जो आपका बेस कलर होगा वो यहाँ से सेट होगा, ठीक है। ये चीज़ आ गई समझ, यस सर। ठीक है। तो मैं एक इसमें जो है थोड़ा सा डार्क ब्लू टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। अब देखें वो इधर आ गया, ठीक है। अब इसी तरह हम जाते हैं एलिप्स के ऊपर, सर्कल के ऊपर। हम सर्कल का कलर कर देते हैं पिंक, और हम ट्राइंगल का कलर कर देते हैं, जो भी आप बोले, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए तीनों के कलर चेंज होगा, जो भी आपको चाहिए थे अलग अलग तीनों के कलर्स होगा, ठीक है। फिल कलर आपको समझ आ गया किस तरह से फिल किया है। ठीक है। अब फिल कलर के साथ ही मैंने एक और चीज़ बताई थी, स्ट्रोक। व्हाट इज स्ट्रोक? स्ट्रोक क्या चीज़ है, ठीक है। अब आपने कोई शेप बनाई है, उसकी बाउंड्री पे एक ये ब्लैक कलर की लाइन आपको दिख रही होगी, बिल्कुल हल्की सी, ये देखें, ये दिख रही होगी आपको, एक पतली सी लाइन है अभी, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि ये पतली सी लाइन थोड़ी सी और प्रोमिनेंट हो, मीन्स के बड़ी हो जाए, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, या आप शेप पे जाएंगे डायरेक्ट, वहाँ से भी हो सकता है। शेप सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे आपके पास 3 शेप्स हैं। आप चाह रहे हैं कि रेक्टेंगल का स्ट्रोक बढ़ जाए, तो आप रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे स्ट्रोक के आगे ही एक 1px लिखा हुआ है, ठीक है। 1px मीन्स के बिल्कुल 1 पिक्सल्स के ऊपर है। मैं चाह रहा हूँ ये बड़ा हो जाए, तो मैं 5 पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। 5 सेलेक्ट कर लिया तो ये थोड़ा सा थिक हो गया। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा और, अभी बहुत ही ज़्यादा कम है, लेट सपोज मैं 50 सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब ये देखें और ज़्यादा स्ट्रोक बढ़ गया, ठीक है। इसी तरह मैं तीनों शेप्स का भी कर सकता हूँ, इसका भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। मैं इसका कर देता हूँ 10, और इसका मैं कर देता हूँ 20, ठीक है। अब देखें तीनों के जो स्ट्रोक्स हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। आपको इस टाइप का चाहिए तो आप ये सेलेक्ट कर लें, आपको ये चाहिए, मतलब वो आपके ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा स्ट्रोक चाहिए आपको, ठीक है। सो सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? स्ट्रोक वाली चीज़ बता देता हूँ, जी, ठीक है। स्ट्रोक वाली चीज़ समझ नहीं आई, थोड़ी दोबारा एक्सप्लेन कर दें शुरू से। ओके, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे स्ट्रोक 0 कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इसके बाउंड्री पे कोई कलर नहीं है, ये पूरा एक सॉलिड कलर आ रहा है, ठीक है, एक ही कलर है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी बाउंड्री पे एक पतला सा स्ट्रोक आ जाए ब्लैक कलर का, ताकि ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। अगर ये कलर है, इसका बैकग्राउंड भी इसी कलर का है, तो ये किस तरह से हमें दिखेगा, ठीक है। अगर उसकी आउटलाइन होगी तो हमें वो दिख सकता है। तो हमने इस पर क्लिक किया, देन हम आए ऊपर, तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। फिल तो हमने देख लिया था ना, फिल कैसे होता है, उसी के साथ ही है स्ट्रोक। तो मैं यहाँ से इसका स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ, लेट सपोज 10 चाहिए मुझे, लाइक 10 पिक्सल्स पे चाहिए, ठीक है। ये देखें आगे स्ट्रोक। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि इस स्ट्रोक का कलर चेंज हो जाए, ठीक है। मैं इस स्ट्रोक पे क्लिक करूँगा, जो इसका कलर ब्लैक दिख रहा है आपको, मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ पिंक,
तो ये देखें पिंक स्ट्रोक हो गया। अब आया समझ? यस सर। यस सर। ठीक है। बाकी ये राउंडनेस का भी मैंने आपको बता दिया कि राउंड किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, जो इसके अंदर ही डॉट्स आ रहे होते हैं छोटे छोटे से ना, अगर आपने एक साइड का करना है तो आप ऑल्ट होल्ड करके करेंगे। ठीक है, और अगर आपने यूनिफॉर्मली चेंज करना है तो आप सिंपली इसको चेंज कर देंगे इस तरह से। ठीक है, हमने ये तो बना लिया, हमने लाइक एक शेप बनाना क्रिएट करना देखा, उसी तरह उसका कलर चेंज करना और उसका स्ट्रोक लगाना। अभी तक 3 चीज़ें देखी हैं। और उससे पहले हमने पेज सेट करना देखा था कि पेज हम किस तरह सेट कर सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, लाइक एक विड्थ होती है और एक हाइट होती है। ठीक है, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है। ठीक है, तो और हमारे पास एक मूव टूल है। अब मैं काम कर रहा हूँ, लेट सपोज कि ये इतना बड़ा पेज है हमारे पास, मैं इस पे छोटी छोटी सी शेप बना रहा हूँ अभी एक। ठीक है, जस्ट समझाने के लिए एक चीज़। ठीक है, अब मैं काम जो है वो थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ये जूम किस तरह से कर रहा हूँ? कंट्रोल प्लस। ठीक है, कंट्रोल प्लस से पेज पे जूम होता है और कंट्रोल माइनस से जूम आउट होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं नीचे की तरफ जाऊँ। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मतलब आपको माउस वो करना पड़ेगा, पहले यहाँ से सेट करना पड़ेगा, फिर इस जगह से यूँ सेट करना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूँ फ्रीली मूव करूँ, तो आप स्पेस होल्ड करेंगे और फिर आप नीचे की तरफ आसानी से आ सकते हैं। लाइक नीचे का अगर पेज देखना है आपको। ठीक है, ये शॉर्ट की समझ आई आपको? कंट्रोल प्लस से पेज बड़ा हो सकता है, आप जूम कर सकते हैं। कंट्रोल माइनस से आप जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, और स्पेस होल्ड करके आप पेज पे फ्रीली मूव कर सकते हैं। सही है, ये देख स्पेस होल्ड किया हुआ है मैंने। आ गया समझ? स्पेस होल्ड वाला हो नहीं रहा मेरे से, मैं कर भी रहा हूँ ना, इस वजह से हो नहीं रहा। आप स्पेस होल्ड करें और माउस क्लिक करके और इस तरह से मूव करें। अच्छा, माउस क्लिक करके, सही है। ठीक है, हो रहा है? यस सर, हो रहा है। जी, तो ये कुछ इस तरह से मूव हो सकता है। इससे होता क्या ओके। है कि आपका काम इजी हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइजली आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं सारी शेप्स डिलीट कर देता हूँ और हम एक नया आर्टबोर्ड लेते हैं 2048 बाई 2048 में। ओके, क्रिएट कर दिया हमने। पुराना वाला हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। हम इस पे ना शेप से ना एक वाइट बोर्ड बनाते हैं। ठीक है, अब वाइट बोर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, पहले तो उसका एक बेस बोर्ड होता है। इस तरह से हमने एक बोर्ड क्रिएट किया। ठीक है, इसी तरह जो बोर्ड होता है उसका एक फ्रेम होता है, लाइक जिसके ऊपर वो लगा हुआ होता है। एक तो वॉल के ऊपर लगा हुआ होता है, एक स्टैंड वाला होता है ना, हम स्टैंड वाला क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, हमने ये बना दिया वाइट बोर्ड। इसी तरह एक रॉड इधर आएगी, एक रॉड इधर आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, हम बनाना चाह रहे हैं वाइट बोर्ड। पहले हम देख लेते हैं कि भाई स्टैंड वाला जो बोर्ड होता है वाइट बोर्ड, वो किस तरह से होता है। ये देखें, हम ये वाला बनाना चाह रहे हैं 2D के अंदर। ठीक है, ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा, ये बीच में एक बोर्ड है, देन उसका एक फ्रेम है। ठीक है, हम आ जाते हैं वापसी फोटोशॉप पर। हम पहले तो एक सिंपल सी एक शेप क्रिएट कर लेते हैं। अगर हम सामने की तरफ से देखें तो किस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो हमने एनालाइज करना है उस चीज़ को। अब आएगा इस जगह पे एक रॉड। ठीक है, हम इसको बिल्कुल इसके साथ लगा देते हैं। इसी तरह यही वाला एक इस तरफ भी आएगा। अब हम अगर यहाँ पे अलग से बनाएं तो ऐसा पॉसिबल है
कि जो ये वाली जो हमने ये वाला जो शेप बनाया है वो इससे डिफरेंट हो जाए। ठीक है, डिफरेंट हो सकता है, तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों सेम हो। ठीक है, कैसे सेम हो गए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये थोड़ा सा पतला था और दूसरी तरफ वाला बहुत ही ज़्यादा थिक हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, इसी को डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है, डुप्लीकेट कैसे करेंगे, आप इस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप ऑल्ट होल्ड करें। ठीक है, जब आप ऑल्ट होल्ड करेंगे और फिर इसको मूव करेंगे तो ये देखें डुप्लीकेट हो रहा है। ठीक है, बस आप यहाँ सर पे किस लाके पे होल्ड करेंगे? देखें ये शेप है आपके पास, आप ऑल्ट होल्ड करें एंड इसको मूव करें, सिंपल। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब वाइट बोर्ड देखते हैं, अब एक रॉड इस जगह पे भी है, ठीक है, और एक नीचे है, और फिर उसके बाद ये टायर्स बने हुए हैं इसके। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी को डुप्लीकेट करते हैं एक और सेंटर में। ठीक है, और इसको रोटेट कर देते हैं। अब रोटेट किस तरह से होगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास चार यहाँ पे ना सारे वो आ रहे होंगे कि आपको यहाँ से बड़ा करना है, छोटा करना है। ठीक है, वो सारी आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहे होंगे आपको। जब आप इसके थोड़ा सा बाहर की तरफ जाएंगे तो आपके पास ये कर्सर चेंज हो जाता है। ये देखें, इस तरफ आएंगे तो कर्सर चेंज हो रहा है, इसी तरह इधर आ रहे हैं। जब आप इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे तो आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इस पॉइंट पे क्लिक करके करेंगे तो आप इस चीज़ को रीसाइज कर सकते हैं, लाइक आप इस बॉक्स को रीसाइज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसको रोटेट करना चाह रहे हैं तो आप इससे थोड़ा पॉइंट से थोड़ा सा बाहर रखेंगे। ठीक है, बाहर रखेंगे और फिर इसको मूव करेंगे, घुमाएंगे, ये देखें। और इसी के साथ ही साथ आपके पास ये एंगल्स भी आ रहे हैं। ठीक है, देखें -80 ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, मैंने अभी क्लिक होल्ड किया हुआ है, छोड़ा नहीं है अभी। ठीक है, ये चीज़ आ गई समझ कि रोटेट किस तरह से कर रहे हैं हम। यस सर। यस सर, आ गया। ठीक है, तो अब अगर ऐसे ही फ्रीली मूव करेंगे तो ये तो मतलब क्या पता थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए कहीं से। अभी आप यहाँ से देखें, यहाँ से बिल्कुल करीब है, यहाँ से थोड़ा सा गैप ज़्यादा आ रहा है, मीन्स के सेम नहीं है। तो आप किस तरह से इसको सेम कर सकते हैं, ये चीज़ देखते हैं। अब सेम किस तरह से कर सकते होंगे, कोई एक आइडिया। हमने अभी जो पीछे देखा था, लाइक हमने यूनिफॉर्मली चीज़ें चेंज करनी है तो किससे करते हैं, डुप्लीकेट करेंगे ना। नहीं नहीं, डुप्लीकेट तो की थी, यूनिफॉर्मली चेंज करना है ना, मीन्स के उसको रोटेट करना है, किसी एक एंगल पे लेके आना है। अब जैसे हमने पीछे स्क्वायर बनाया था, तो कैसे बनाया था, पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर, सर शिफ्ट दबा के। शिफ्ट होल्ड शिफ्ट दबा के करके। प्रेस करके हो। जी, तो फिर इसमें भी इस तरह से ही करेंगे कि हम शिफ्ट होल्ड करेंगे और फिर इसको रोटेट करेंगे। अब आप देखें जो एंगल्स जो चेंज हो रहे हैं वो 15-15 के गैप से हो रहे हैं, ये देखें। ठीक है, तो मैं इसको बिल्कुल 90 पे रखूँगा तो ये बिल्कुल ही स्ट्रेट आएगा। आप ये ट्राई करें, आप कर रहे होंगे साथ ही साथ, तो ठीक है, हुआ। ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट आया है। इसी तरह अब इसको भी एक और डुप्लीकेट कर देते हैं नीचे की साइड पे। ये देखें, एक और हमने डुप्लीकेट कर दिया ऑल्ट होल्ड करके। ठीक है, तो हमने एक सिंपल सा मतलब एक वाइट बोर्ड बना लिया। लेकिन अभी ये वाइट बोर्ड लग नहीं रहा क्योंकि अभी इसके अंदर कलर जो है वो सारे सेम है, हमें पता नहीं चल रहा कुछ। ठीक है, तो अब हम इसको अंदर हमने जब पूरी शेप बना ली तो अब हम इसकी कलरिंग पे आते हैं। ठीक है, मैं अब वाइट बोर्ड का कलर कैसा था कि उसकी जो बाउंड्री है, स्ट्रोक जो है वो किस कलर का है, थोड़ा सा सिल्वर सिल्वर टाइप का है। हमने अगर देखें तो कहाँ पे था भाई, ये रहा। ये देखें, जब भी अगर आप वाइट बोर्ड देखेंगे तो जो उसकी बाउंड्री होती है वो थोड़ी सी
अलग होती है, लाइक मेटल की होती है, और जो बीच में होता है वो वाइट होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका कलर हम वाइट कर देंगे। वाइट कलर किस तरह से करते हैं, हम इस पर क्लिक करें और फिर हम शेप टूल सेलेक्ट करें, तो हमारे पास ऊपर प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। फिल पे जाएंगे, देन हम यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, वाइट कलर सेलेक्ट किया और ये बिल्कुल वाइट हो गया। ये देखें, बिल्कुल वाइट हो गया। अब हम इसका स्ट्रोक चेंज करेंगे। ठीक है, स्ट्रोक हम बढ़ा लेते हैं, इसको थोड़ा सा सिल्वर कर देते हैं। ग्रे स्केल पे आके थोड़ा सा सिल्वर टाइप का या फिर ग्रे टाइप का कर देते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। और उसके बाद यहाँ से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, लाइक स्ट्रोक हमने कितना थिक करना है वो हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे। लेट सपोज 50 सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, 50 ज़्यादा हो गया है तो हम इसको कर लेते हैं 30 या 20 कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं बिल्कुल। ठीक है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। कोई आइडेंटिफाई कर सकता है यहाँ पे इस चीज़ के अंदर ही? सर वो बाउंड्री का पता नहीं चल रहा कि वो ये देखें, जो हमारी बाउंड्री है वो हाफ इसके अंदर जा रही है। ये देखें, जो हमारी जो लेग्स हैं, ऐसा तो नहीं होता ना, लाइक अगर मैं उसी बोर्ड को दिखाऊं, ये देखें बिल्कुल उसके अंदर आ रहा है। यस ये सर। देख रहे हैं आप? तो हम ये चीज़ किस तरह से सही करेंगे, हम किस तरह से ठीक करेंगे, ये बता रहा हूँ मैं आपको। अब स्ट्रोक के आगे ही ये 30 पिक्सल सही हमने सेट कर दिया। इसी तरह इससे आगे ये आपके पास एक लाइन है। ठीक है, मतलब ये ऑप्शंस है यहाँ पे हमारे पास। स्ट्रोक हमने लगा दिया, कलर भी हमने चेंज कर दिया, उसकी स्ट्रेंथ भी हमने सेट कर दी, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा मसला आ रहा है, अब उसको ठीक कर रहे हैं हम लोग। तो वो किस तरह से ठीक करेंगे, आप इस पे आएंगे, ये जो लाइन बनी हुई है, ठीक है, लाइन के नीचे ही एक 3 टूल्स आ रहे हैं आपके पास, एक अलाइन आ रहा है, एक कैप्स आ रहा है और एक कॉर्नर्स आ रहा है। ठीक है, ये 3 आ रहे हैं आपके पास। अच्छा, स्ट्रोक ना आपकी मर्ज़ी, आप सिंपल प्लेन स्ट्रोक चाहिए आपको, आपको डॉटेड में चाहिए, ये देखें आप चेंज कर सकते हैं इसको। वो आपके काम के ऊपर है कि आप किस जगह पे मतलब लगाना चाह रहे हैं। ये देखें डॉटेड भी आ रहा है, लेकिन जो हमारा बोर्ड है उस पर तो एक सिंपल सी लाइन टाइप का ही स्ट्रोक आएगा। ठीक है सर, जो अलाइन बता रहा था मैं आपको, अलाइन, कैप्स और हमारे पास कॉर्नर है। अलाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3 टाइप के ऑप्शंस हैं हमारे पास। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन देख लेते हैं, व्हाट इज़, मतलब पहला वाला किस तरह से। पहला वाला कुछ इस तरह से, मीन्स के जो हमारे बीच में एक लाइन आ रही थी उसका हाफ बाहर की साइड पे था, हाफ अंदर की साइड पे था, इस तरह से ही था ना। मतलब अगर मैं शुरू से दिखाऊं, जब आप स्ट्रोक लगाते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिख रहा होता है। अब यहाँ पे देखें कि जो हमारी जो सेंटर लाइन है, ये देखें, ये देखें, ये जो ब्लू कलर की एक लाइन आपको दिख रही होगी, उसका हाफ बाहर की साइड पे स्ट्रोक है और हाफ अंदर की साइड पे, ऐसा ही है। तो हम चाह रहे हैं कि ये पूरा जो भी स्ट्रोक है वो अंदर की तरफ आ जाए ताकि ये चीज़ सही हो जाए। तो हम अगेन जाएंगे वहाँ पे अलाइन में जाके हम पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो उससे होगा क्या, इफेक्ट क्या हुआ, ये देखें कि जो हमारी जो लाइन थी उसके अंदर अंदर आ गया काम, मतलब जो भी हमारा स्ट्रोक लगाया था हमने। अब ठीक लग रहा है यहाँ पे? यस सर। जी, हमने वाइट बोर्ड का कलर चेंज कर दिया, उसका स्ट्रोक भी लगा दिया। अब हम इसका कलर चेंज करते हैं। अब इन सब के ऊपर ना एक ही कलर आना है, ठीक है, क्योंकि चेंज नहीं हो सकता ना, सब पे एक ही कलर आना चाहिए। तो अब एक एक को करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसा ही है। तो हम क्या करेंगे, सारे सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाले, मीन्स के सब पे एक ही कलर चाहिए ना आपको। तो हम सारे सेलेक्ट किए हमने, कैसे, क्लिक करके और ड्रैग करें। लेकिन शर्त यह है कि आपके पास कौन सा टूल सेलेक्ट हो, मूव टूल। ठीक है, आप क्लिक करके होल्ड करें और सारा सेलेक्ट कर लें नीचे वाला एरिया।
मीन्स के जितनी भी शेप्स आ रही हैं हमने सारी सेलेक्ट कर ली हैं चारों। ये देखें यहाँ पे भी आपको लेयर बॉक्स के अंदर भी दिख रहा होगा। अब आप क्या करेंगे, शेप टूल में आएंगे अगेन, और यहाँ पे फिल में जाके आप चेंज कर दें कलर। लेट सपोज आपको ग्रे चाहिए, ब्राउन चाहिए, ठीक है, जो भी कलर चाहिए आप उस पर क्लिक करें। अब आप देख रहे होंगे कि जो जितनी भी शेप्स हमने सेलेक्ट की हुई थी उनका मतलब चेंज हो रहा है कलर एक साथ ही, हमें अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अब उसमें होता क्या कि चेंज तो सबका ही एक करना है, अब आप एक एक को चेंज कर रहे होते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता आपको, ऐसा ही है। तो उससे ज़्यादा अच्छा क्या हुआ कि हमने सारी शेप सेलेक्ट की और एक साथ ही हम कलर चेंज कर रहे हैं उसका। तो क्या कलर करें इसका यार, इसका कर देते हैं हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ठीक है। कुछ मतलब हमने जो उसकी बाउंड्री रखी थी वो ग्रे थी तो हम इसको थोड़ा ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली जो जगह है ये थोड़ी सी मतलब राउंडेड हो जाए एक साइड से, ठीक है। तो अब आप बोल रहे होंगे भाई इसमें तो पॉइंट्स आ ही नहीं रहे, तो कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये अभी बहुत छोटा है, मीन्स कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ पे, लाइक जो हमारा एक रेक्टेंगल बना हुआ है बहुत छोटा है, जब हम इसको जूम करेंगे तो हमें वो पॉइंट विजिबल हो जाएंगे। ये देखें थोड़ा जूम आउट कर रहे हैं तो वो पॉइंट्स आ नहीं रहे जिससे हम कर्व करते हैं, ठीक है। जब हम जूम करेंगे तो वो दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास। अब मैं एक साइड चाह रहा हूँ, सिर्फ ये वाली साइड चाह रहा हूँ कि ये कर्व हो जाए, ठीक है। आप ऑल्ट होल्ड करें एंड देन इसको अंदर की तरफ कर दें, ठीक। ये देखें यहाँ से कर्व हो गया। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ इस साइड से भी हो जाए, ये वाला भी। अगेन इस पे जाएंगे जूम एंड देन ऑल्ट एंड देन अंदर की तरफ, ठीक है। ये देखें दोनों साइड से हो गया कर्व, देखें यहाँ से भी और इस जगह से भी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक फीडबैक ले लेता हूँ सबसे, फिर जो है मैं 5 मिनट की ब्रेक दे देता हूँ और फिर उसके बाद फिर से स्टार्ट कर थोड़ा सा राउंड करेंगे बिल्कुल। अच्छा, अगर हमने कोई शेप यूनिफॉर्मली बनानी है तो कौन सी की सेलेक्ट करके बनाएंगे? सर शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके बनाएंगे। बिल्कुल। अगर हमने कोई चीज़ राउंड करनी है लेकिन एक साइड से राउंड करना है तो किस तरह से बनाएंगे, कौन सी की होल्ड करके बनाएंगे? सर ऑल्ट की। ऑल्ट की, बिल्कुल। अगर हमने एक पॉइंट की तरफ से करना है ऑल्ट से करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। सर एक पॉइंट से करेंगे तो ऑल्ट करेंगे ना? जी, एक पॉइंट को ऑल्ट से करेंगे। अगर हमने चारों पॉइंट्स करने हैं तो हम सिंपली क्लिक करके और अंदर की तरफ कर देंगे, तो वो चारों साइड हो ओके जाएंगी, कॉर्नर मतलब राउंडेड हो जाएंगी, ठीक है। ओके। और इसी तरह पूछूं तो पेज को बड़ा किस तरह से करेंगे? लाइक हमारा जो आर्ट वर्क है, लाइक पेज है, हम उसको लाइक जूम करना चाह रहे हैं तो जूम इन किस तरह से करेंगे? कंट्रोल प्लस के साथ जूम। ओके। और अगर जूम आउट करना है तो जूम आउट के लिए चले आप कोई नहीं बताएगा, अब नजमा बताएंगी, चैट पे बताएंगी जूम आउट किस तरह से होता है। बिल्कुल, कंट्रोल प्लस से जूम होता है, जूम इन। जूम आउट किस तरह से होता है? नजमा? ठीक है, सही है। कंट्रोल प्लस से हमारा जूम इन होता है और कंट्रोल माइनस से हमारा जूम आउट होता है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाह रहा हूँ कि एक पेज है उसको मैं पैन करूँ, लाइक जो साइड के जो स्क्रोलर्स होते हैं उससे नहीं, डायरेक्टली, तो किस तरह से करेंगे? लाइक अगर पेज का ऊपर वाला हिस्सा है तो हम नीचे आना चाह रहे हैं तो किस तरह से आएंगे? हम जूम इन ही है, हम जूम आउट करना नहीं चाह रहे, क्योंकि जूम आउट करेंगे तो वो आर्ट वर्क छोटा हो जाएगा, जूम इन करेंगे सर तो स्पेस आर्ट वर्क बार बड़ा हो से जाएगा।
और रैट क्लिक करके उसको नीचे करेंगे तो शायद हो जाए। बिल्कुल स्पेस बार को होल्ड करेंगे एंड देन उसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, तो उससे हो जाएगा। ठीक है, तो अब 5 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, तो आप भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, फिर आते हैं। ठीक है, वही पढ़ा रहा था जो मुझे आता था, मुझे बोला जरा इधर देख लेते हैं। कल का जाने को हो रहा है नशी यार, अब नशी क्लास ही नहीं खोल लेना है, लेटर देना लेटर देना है, क्लास ही नहीं खोलना। लेटर नहीं दे रहे, कौन नहीं दे रहा? अबे क्लास ही नहीं ले रहे, लेटर देना है, लेटर लिख के देना है कि क्लास ही लो भाई। क्लासेस क्यों नहीं हो रही तुम 2 लोगों की? महीनों हो गए सेमेस्टर ब्रेक ही क्यों नहीं ले रही? अबे टीचर नहीं आ रहे। टीचर्स आ ही नहीं रहे। अच्छा, तो तुम लोगों की तो फीसेस गई हैं, फीसेस गई हाँ, हैं। दे जाओ भी करो भाई। अभी चलता कैसे है? पानी बताइए क्या नाम है? मैं पानी लेके आओ। मुनैन, मुनैन नाम है मेरा। ठंडा या नॉर्मल? ओ ठंडा या नॉर्मल? नॉर्मल हो। नॉर्मल। चाय दूं? अल्हम्दुलिल्लाह आंटी, आप कैसे? चाय दे दूं? जी मम्मा दे दो। बनाइए भी मैंने। नहीं, मैं नहीं बनाएगा, क्यों? मैं अभी खाना खाऊंगा घर जाके। मम्मा खाने में क्या बना है? आज हम बाहर से मंगवाए पराठे, चाय पराठा खा लो, आप लोग अंडा बना वही लो। बाहर से वही खा के आ रहे हैं। नहीं खा रहा मैं घर ही खाऊंगा अभी, मैं चलो जाए तो आधे घंटे में। जरा भी कहाँ है तुम्हें? मोबाइल पे गिरा? एक सेकंड, ये साफ ही नहीं हो रहा है। ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है? नहीं, पानी अंदर चला है, टूटा हुआ पैर। तो ये कह रहा हूँ ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। ये सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं? इनको तो फिर मैं भी क्लास दे सकता हूँ।
कितने बजे होगी क्लास ऑफ है जनवरी? कितने बजे क्लास ऑफ होगी? 11 बजे। खाना भी खाने दो उनको बेचारों को। स्टार्ट कितने बजे हुई थी? 9। 2 घंटे बाद जाके तुम ये बता रहे हो कि स्पेस से होल्ड डायरेक्ट करना है। पानी दो यार, पानी दे। पानी गिलास में लाया भाई। गिलास हो रहा पानी का बोतल ये तो बोल रहा हूँ थोड़ी सी है। यहीं पे रखा ना बोतल में। और अपनी आवाज़ बंद कर दो भाई। खा ले, मैंने खा ले। चलें बैक टू द क्लास। चलें इसको कल देखते हैं या फिर मैं आज रात तक देखता हूँ कोई और इशू होगा। ऐसे होता नहीं है, मोबाइल से तो बिल्कुल भी नहीं होता, लैपटॉप से कभी कभार हो जाता है क्योंकि वो होता है ना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता कभी कभी, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम आ रहा होता है। खैर मोबाइल का मैं देख लेता हूँ, क्या पता कोई चीज़ मिल जाए तो ट्रबल शूट कर लूँगा मैं इस चीज़ को। खैर इधर आ जाते हैं हम लोग। हमने ये एक बोर्ड बना लिया था। अब बोर्ड को मैं चाह रहा हूँ कि जो इसके कॉर्नर्स हैं वो थोड़े और ज़्यादा मतलब वो होंगे, थोड़े से राउंडेड हों, ज़्यादा नहीं। हमने इसको भी थोड़ा सा राउंड कर दिया, देखें। ठीक है, देखें। अब इसके अंदर एक स्ट्रोक आ रहा है, अगर आप देखें तो ये जो शेप्स है हमारी, इसके अंदर भी एक पतला सा एक ब्लैक कलर का वो आ रहा है, स्ट्रोक आ रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये सारे स्ट्रोक हट जाएं, तो मैं सबको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। एंड देन अगेन स्ट्रोक में जाके ये जो हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, सबसे पहला क्या है, एक बॉक्स बना हुआ है वाइट कलर का और ऊपर एक लाइन है, मीन्स के इसके अंदर हमने स्ट्रोक मतलब चाहिए ही नहीं, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो इससे होगा क्या, स्ट्रोक के ऊपर कुछ इस तरह का निशान आ जाएगा और यहाँ से स्ट्रोक जो भी लगा होगा जिस कलर का भी होगा हट जाएगा। देखें यहाँ से हट चुका है, सेम कलर हो गया, जो हमारा स्ट्रोक था वो हट चुका है, ठीक है। अब जो हमारा ये होता है, इसके यहाँ पे इस जगह पे डस्टर रखने की जगह होती है, लाइक लकड़ी का बना हुआ होता है, अगर आपने कभी देखा हो। इसमें भी अगर देखें तो होता है, ये देखें, ये जो पेन होल्डर है, पेन रखा हुआ है, डस्टर रखा हुआ है, तो हम ये चीज़ भी यहाँ पे बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, एक और शेप लेते हैं इस तरह से इस जगह पे, ठीक है। देखें यहाँ पे एक प्लेस कर दिया मैंने, और इसी तरह एक इससे थोड़ा सा आगे। ये ज़्यादा बड़ा हो गया तो हम इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। जब आप छोटा करेंगे ना तो आप वो ट्रांसफॉर्म पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर आप कोई काम नहीं कर सकते अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म से हटाने के लिए क्या करेंगे, इंटर करेंगे, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे ऊपर ये 2 ऑप्शंस आ रहे होते हैं, इन दोनों को आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर होता है जब आप स्टार्टिंग में, मतलब आप लोग अभी स्टार्ट है ना आप लोगों का, तो स्टार्ट में ये होता है कि ये मसला आ रहा होता है कि आप कोई और चीज़ सेलेक्ट नहीं कर पा रहे होते। तो आप यहाँ से ये 2 ऑप्शंस हैं, तो आप इसको ये सेलेक्ट कर लें, टिक कर दें अगर आपकी ट्रांसफॉर्म ठीक है, ठीक है। लेट सपोज मैंने इतना बड़ा कर दिया इसको, मैं चाह रहा हूँ कि पुराना ही आ जाए जो हमने अभी तक किया है, मतलब अभी बड़ा किया ना, मैं चाह रहा हूँ कि वापसी छोटा हो जाए।
तो मैं इसको क्रॉस कर दूंगा, ठीक है। तो देखें वापसी वैसी हो गया। मैं इसी को डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये दो यहाँ पे ये चीज़ें आ गई जो होल्डर है हमारा, ठीक है। अब इसका भी स्ट्रोक है, इसका भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। हम यार इसका कलर डुप्लीकेट चेंज का कर दोबारा बता दे, हम कर रहे तो हो नहीं रहा एक अच्छा, दफा। ठीक है। ये देखें, ये आपने सेलेक्ट किया एंड देन ऑल्ट एंड देन ड्रैग, सिंपल, ओके ठीक है। मैं यही बता रहा हूँ आपको कि जब आप इस पर क्लिक करते हैं और कभी कभार होता है कि आपकी शेप छोटी होती है तो आप उसको ट्रांसफॉर्म पे ले आते हैं, ठीक है। अब वो फिर मूव नहीं होता, लाइक ऑल्ट से ना सही से मूव नहीं होता। फिर आपको करना ही होता है या तो आप इंटर करें या फिर आप यहाँ से इसको टिक कर दें, ठीक है। तो इस तरह से ठीक हो जाता है। खैर, दोनों के हम कलर चेंज कर देते हैं अगेन शेप में, देन थोड़ा सा ब्राउन टाइप का हम यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा ब्राउन टाइप दे देते हैं, इस तरह का ब्राउन, ठीक है। और जो स्ट्रोक है हमारा हम उसको ऑफ कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने एक बोर्ड बना दिया, ठीक है। ठीक है, अब हम जो हमारी लेयर्स बॉक्स है, हम लेयर बॉक्स से थोड़ा बाहर निकालते हैं और इसके अंदर जितनी भी शेप्स हैं उसकी नेमिंग करते हैं, क्योंकि नेमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। क्योंकि इतनी सारी लेयर्स हो जाती हैं, अगर मैं आपको अपना काम दिखाऊं कोई, तो उसके अंदर इतनी सारी लेयर्स हो जाती हैं कि फिर आपको समझ नहीं आ रहा होता कौन सी लेयर कहाँ पे, ठीक है। ये तो अभी 4-5 सिर्फ बॉक्सेस बने हुए हैं ना, तो कभी कभार होता है कि बहुत ज़्यादा जगह हो जाती है। तो हम क्या करेंगे कि इनके ग्रुप्स बना लेंगे, ठीक है। जो हमारा जो फ्रेम है, फ्रेम के अंदर जितनी भी चीज़ें हम वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये देखें चारों चीज़ें सेलेक्ट आपको दिख रही होंगी यहाँ पे। आप इस पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके आप ग्रुप भी बना सकते हैं, या फिर आप ये करें कि कंट्रोल जी करें। कंट्रोल जी जब करेंगे तो आपके पास इस तरह से ग्रुप बन जाएगा, ये देखें, ठीक है। तो हम इसका नाम रख देते हैं फ्रेम, ठीक है। इसी तरह ये जो होल्डर्स थे जिसके ऊपर हम डस्टर रखते हैं, इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया, अगेन कंट्रोल जी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डस्टर होल्डर, ठीक है। या आप अपने हिसाब से जो भी आपको इजी नाम लगे वो आप रख सकते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारे पास वाइट बोर्ड हो गया, इसको हम लिख देते हैं वाइट बोर्ड, ठीक है। ये चीज़ सिर्फ इस वक्त तक नहीं है कि आप यहाँ पे ही कर रहे हैं, जब भी आप कोई भी काम स्टार्ट करेंगे, कोई भी काम कर रहे होंगे, तो इस तरह से ग्रुप्स बनाएंगे हम, या फिर हम लेयर्स का नाम रखेंगे, ठीक है। लेयर्स का नाम मतलब जैसे चेंज किस तरह से करते हैं ये बता देता हूँ। डबल क्लिक करेंगे ना, ये जो नाम लिखा हुआ है इस पर आप डबल क्लिक करें तो वो चेंज हो जाता है, मतलब आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका हमने किया, इस पर डबल क्लिक करें तो यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा आपको तो आप इस पर लॉन्ग प्रेस करें और हम कहाँ गया भाई, वेट, डबल क्लिक करके हो जाता है इसमें, वेट, कॉपी शेप एट्रीब्यूट, खैर ठीक है, डबल क्लिक करके ही होता है ऐसे, ठीक है। और इसके साथ जो एक आई बनी हुई आ रही है आपको दिख रहा होगा, ये आई किस लिए है कि अगर लेट सपोज कि आपको डस्टर होल्डर नहीं चाहिए, सही है, वो सिर्फ आपको हाइड हो जाएगा वो एक तरह से, जब आप इसको ऑन करेंगे तो वापसी आ जाएगा। इसी तरह वाइट बोर्ड है, ठीक है। तो ये आँख जो बनी हुई है ये हाइड और शो करने के लिए है, ठीक है। अभी तक हमने जो कवर अप किया है तो उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी थी जो नहीं आई हो समझ, ऑल क्लियर, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं।
क्लियर है। क्लियर है? ओके, ठीक है। ओके, सो यस, अब ये हमारे पास एक एरिया है, एक डायमेंशन है, ठीक है। ये पूरा एक पेज बना हुआ है। हम तो जब हम पेज क्रिएट कर रहे होते हैं, आप समझ रहे होंगे कि भाई वहीं से साइज़ चेंज हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। तो हम जब हमने आर्टबोर्ड क्रिएट कर लिया है, उसके बाद किस तरह से साइज़ चेंज करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारा आर्टबोर्ड अभी क्रिएट हुआ हुआ है, मीन्स के जो हमारा पेज बना हुआ है, ये यहीं पे ही चेंज हो जाए, इसका यहीं से ही साइज़ चेंज हो जाए। तो कैसे होगा? आप आएंगे यहाँ पे इमेज के अंदर, ठीक है। इमेज पे आने के बाद आप आ रहे हैं यहाँ पे कैनवस साइज़ के अंदर। ये जो आपने बनाया है ये कैनवस कहलाता है। कैनवस साइज़ में आ गए, ठीक है। और अब यहाँ से हम चाह रहे हैं कि इसकी हाइट बढ़ जाए, ठीक है। हम यहाँ से इसकी हाइट बढ़ा देते हैं, ठीक है। या आपको विड्थ बढ़ानी है तो आप यहाँ से विड्थ बढ़ा सकते हैं। देखें वही वाली चीज़ है ना, जो हम वहाँ पे साइज़ चेंज कर रहे थे शुरू में जब हम पेज क्रिएट कर रहे थे, वही वाली चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। कैनवस है हमारा ये। कैनवस आपने देखें पेंटिंग के लिए यूज़ होते हैं। किसी को पता है कैनवस? यस सर, देखें। जी जी, बिल्कुल। तो वो लकड़ी का एक फ्रेम होता है, उसके ऊपर लगा हुआ होता है, वाइट कलर के फ्रेम्स होते हैं जिसके वो पेंटिंग करते हैं, एक्रेलिक्स वगैरह और ऑयल पेंटिंग, तो वो होते हैं, ठीक है। ये भी एक तरह से हमारा एक कैनवस ही है जिसके ऊपर हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा, हम इसको पेज भी कह सकते हैं, हम इसको कैनवस भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ इसकी हाइट बढ़ा दूँ थोड़ी सी, तो अभी 2048 तो मैं इसको 3000 कर देता हूँ। लेट सपोज 3000 पे करके एंड देन ओके, ठीक है। तो अब ये देखें साइज़ हमारा बड़ा हो गया, लेकिन ये जो कलर है ये चेंज आया है, ठीक है, बैकग्राउंड के ऊपर। क्यों? इसकी एक वजह है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो ये जो दो कलर्स यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, इसमें जो नीचे वाला कलर है, जो बैकग्राउंड कलर है वो है थोड़ा सा इस टाइप का, तभी वो आया। अब हम चाह रहे हैं कि वाइट आए, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब ये देखें ये वाला कलर सिलेक्ट हुआ था तभी वो बैकग्राउंड क्या आया है, ठीक है। क्योंकि वो वही चीज़ उसने बड़ी की और जो एरिया उसने ऐड किया है उसमें बैकग्राउंड कलर उसने ये वाला कर दिया। तो हम चाह रहे हैं वाइट आ जाए, तो हमने वाइट सेलेक्ट किया एंड देन ओके। एंड देन जो ये बैकग्राउंड की लेयर है इसको सेलेक्ट करके देन कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है। कंट्रोल बैक स्पेस से क्या हुआ, जो हमारा बैकग्राउंड कलर था वो पूरे बैकग्राउंड के ऊपर आ गया, ठीक है। ये देखें, अच्छा जी। शेप्स के अंदर और भी चीज़ें, और भी आपको बताता हूँ मैं। इस पर मैंने होल्ड किया, ये हमारे पास एक आ रहा है पॉलीगॉन, ठीक है। 3 तो हमने देख लिए, रेक्टेंगल भी देख लिया, इसी तरह एलिप्स भी देख लिया, इसी तरह ट्राइंगल भी देख लिया। अब आते हैं हम पॉलीगॉन के ऊपर। पॉलीगॉन मैंने सेलेक्ट किया और हम एक पॉलीगॉन इस पर क्रिएट करते हैं, तो वो कुछ इस तरह से 5 साइड्स आ रही हैं, ठीक है। अब इस पॉलीगॉन टूल से ही हम स्टार भी बना सकते हैं, ठीक है। स्टार किस तरह से बनाएंगे तो वो बताता हूँ आपको। अब ये हमारे पास एक बन गया, थोड़ा सा हेक्सागॉन बन गया ना, इसके 5 साइड्स है तो हेक्सा कहलाता है, हेक्सागॉन हो गया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि 6 साइड्स हो जाएं, तो यहाँ पे ऊपर ही आपके पास नंबर लिखा हुआ है और उसी के साथ ही ये शेप बनी हुई है। तो हम यहाँ पे भी 5 लिखा हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसकी 6 साइड्स हो जाएं, ठीक है। तो मैंने 6 क्लिक किया और फिर हम अब जब क्रिएट करेंगे तो उसकी 6 साइड्स आएंगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि 7 साइड्स हों, 7 मैंने सेलेक्ट किया और हम 7, ये देखें शेप्स 7 साइड्स आ रही हैं। अब जो एक स्टार होता है उसकी कितनी साइड्स होती हैं, कोई बताएं मुझे? सर 5 होती है ना? या 5 होती हैं, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने पुट करना है, उसकी साइड जो पुट करनी है वो कितनी साइड पुट करेंगे, इस जगह पे क्या पुट करेंगे? मैंने अभी आपको 5 बताया ना 5 साइड, हाँ 5, सिंपल, ठीक है। 5 साइड सेलेक्ट करनी, ठीक है। अभी भी इस तरह से बन रहा है,
क्योंकि हमने अभी उसको स्टार पे कन्वर्ट किया ही नहीं है। इसी के साथ ही एक छोटा सा सेटिंग का बटन आ रहा है, ठीक है। सेटिंग का एक ऑप्शन है, आप सेटिंग पे क्लिक करें एंड देन यहाँ पे आप चेंज कर दें इसको फ्री ट्रांसफॉर्म के ऊपर। यस, ये फ्री फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी के नीचे ये स्टार रेशो लिखा हुआ है 100%, ठीक है। आप इस स्टार रेशो को 100% से करके 50 पे ले आएँ, ठीक है। अब जब आप शेप बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह की स्टारी शेप बनेगी, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये जो सेटिंग का बटन है आप इस पे आएंगे, देन फ्री फॉर्म सेलेक्ट करेंगे एंड देन स्टार रेशो को 50% कर देंगे, ठीक है। फिर आप जब बनाएंगे आप शेप तो कुछ स्टार शेप बनेगी, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मतलब थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं हम अगर इसको 80 पे करके देखें तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये देखें थोड़ा सा जो इसकी जो अंदर वाले कॉर्नर्स हैं, लाइक जो अंदर की तरफ आने हैं, वो थोड़े थोड़े से बाहर की तरफ है, थोड़ा सा मोटा सा स्टार बनाएगी, ठीक है। तो इस तरह से भी हो सकता है। हम अगर 30 करके देखें, मतलब सारी चीज़ें हमने ट्राई करनी है। तो अब ये देखें जो अंदर की तरफ आना था वो और ज़्यादा अंदर हो गया, ये दिख रहा होगा आपको इसका इफेक्ट, ठीक है। तो जो 50% है उसके ऊपर बिल्कुल एक्यूरेट जैसे स्टार होता है वैसे ही आएगा, ये देखें, ठीक है। इस तरह से ही होता है। खैर, इसी तरह नीचे जो स्टार रेशो लिखा था उसके नीचे एक स्मूथ स्टार इंडेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और अब क्या हो रहा है कि ये जो बीच वाला जो एरिया था वो थोड़ा सा मर्ज होके आ रहा है, ये दिख रहा होगा आपको, लाइक स्मूथली हो रहा है, ठीक है। तीनों में डिफरेंस है, तीनों जो स्टार्स हमने बनाए हैं, लाइक जो उसकी वैल्यूज चेंज कर करके वो तीनों हम बनाते हैं। एक हमने बनाया है स्मूथ के साथ, ठीक है। हम स्मूथ ऑफ करके एक बनाएंगे 50% के ऊपर और एक स्टार हम बनाएंगे 80% पे, ठीक है। ये सारा काम एक ही उससे हो रहा है, मतलब कि एक 80 पे बन गया और एक हम बना देते हैं 30 के ऊपर, ठीक है। सिर्फ हमने वैल्यूज चेंज किए हैं और देखें सारे स्टार अलग अलग बने हुए, ये देखें। ये था हमारा, ये वाला कौन सा था जो हमने 80% पे बनाया था, और ये हमने बनाया था स्मूथ पे, और ये हमने 50% पे बनाया था जो सही बना था हमारा, और ये हमने 30% पे बनाया था, ठीक है। तो ये चारों स्टार्स आपको दिख सकते हैं, चारों डिफरेंट टाइप के हैं। ये चीज़ आ गई समझ, इसमें कोई क्वेश्चन? ये चीज़ आ गई समझ? यस सर, आ गई। नहीं आई? अच्छा, फ्रॉम वेयर विल वी पुट 5, ओके, बता देता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, ये हमने स्टार सेलेक्ट किया हुआ है। मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ, सारी चीज़ें हटा देता हूँ। हम पहले तो यहाँ से पॉलीगॉन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे इस साइड पे जब आप ऊपर प्रॉपर्टीज़ में आएंगी जहाँ पे कलर फिल होता है उसके बिल्कुल कॉर्नर पे जाके आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा, ये सिर्फ पॉलीगॉन पे ही आएगा, ठीक है। ये रेक्टेंगल के ऊपर नहीं आएगा, ना ही सर्कल के ऊपर आएगा, ये देखें यहाँ पे नहीं आ रहा, ना ये ट्राइंगल के ऊपर आएगा, ये सिर्फ आएगा पॉलीगॉन के ऊपर। देखें पॉलीगॉन के ऊपर ही आएगा ये। हम इसको 10 भी कर सकते हैं, ठीक है। 10 साइड्स भी बना सकते हैं, देखें इस तरह के भी स्टार्स आपने देखे होंगे, ठीक है। बाकी डुप्लीकेट का जो शॉर्टकट की है वो मैंने आपको बताया कि बहुत सारा डुप्लीकेट करना है आपने, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। फिर आपने साइज़ छोटा करना है तो आप साइज़ भी छोटा कर सकते हैं, ये देखें।
अब इन सब चीज़ों की आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और आपने एक इस तरह का ही एक बनाना है वाइट बोर्ड, ठीक है। वाइट बोर्ड भी आप बना सकते हैं, वैसे जो मतलब सब यही बनाएं। जो आपका जो आज का होमवर्क है वो यही है कि आपने एक इस तरह का वाइट बोर्ड बनाना है, ठीक है। और इसके अंदर आप कुछ चीज़ें भी प्लेस कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे आपने शेप्स बना दी, ठीक है। मैं आप अपनी तरफ से भी कुछ कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे शेप्स बना दी और ऊपर शेप लिख दिया, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे इस पे कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। 3D VR सिमुलेशन ये मैंने इस पे लिख दिया। ऐसे वाइट बोर्ड के ऊपर लिखा होता है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आ गई सारी चीज़ें आप लोगों को समझ, ठीक है। तो आज का जो होमवर्क है आपका वो यही है कि आपने एक इस तरह का एक आर्ट बोर्ड क्रिएट करना है। लेकिन आर्ट बोर्ड किस तरह का होगा वो भी मैं आपको साइज़ इस पे ही बता रहा हूँ, ठीक है। साइज़ आपका होगा 1024 बाय 1024 पिक्सल्स के अंदर, ठीक है। और आपने यही वाला इसी तरह से ही जो भी मैंने आपको बताया है आपने इस तरह का ही एक वाइट बोर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। जो भी उसमें आप अगर आपको कुछ और ऐड करना है इसके अंदर तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका साइज़ है, जो मेन साइज़ है जिसके अंदर आपको बनाना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। खैर अब आगे एक और चीज़ बता देता हूँ, लास्ट एक टूल बता देता हूँ आप लोगों को, क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का मकसद क्या हो सकता है कि आपने पेज को क्रॉप करना है, लाइक कोई एक पिक्चर है बड़ी सी, आपने उसको छोटा करना है, तो आप सिंपली क्रॉप टूल सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से छोटा कर देंगे, ठीक है। अभी आपने छोटा किया, देन आप जैसे ही इंटर हिट करेंगे या फिर इस पर ये जो टिक का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो वो फिर उस साइज़ पे मतलब क्रॉप हो जाएगा। जैसे इंटर किया मैंने अभी तो ये देखें नीचे से क्रॉप हो गया। अब जिस तरह से क्रॉप हुआ है उस तरह से बढ़ भी सकता है, ठीक है। एक तो यहाँ से था ना इमेज में हम जाके हम एक एग्जैक्ट साइज़ डाल रहे थे, अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से ये वाली साइड बड़ी हो जाए, तो अगेन मैं क्रॉप टूल लूँगा, यहाँ से मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, ये देखें, एंड देन इट ओके, ये देखें बड़ा भी कर सकते हैं हम, छोटा भी कर सकते हैं उसको। अब हम चाह रहे हैं कि जितना भी हमने अभी तक काम किया आर्ट वर्क इसको बड़ा करना है, आपने सारा सेलेक्ट किया एंड देन यहाँ से बड़ा कर दिया आपने, एंड देन इट ओके, ठीक है। सॉरी, आज मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई, बस थोड़ी बहुत ही जो ओवरव्यू था वो बताया और उसके साथ ही 3-4 टूल्स बताएं। तो बस यही आपने प्रैक्टिस करनी है। एक दिन का आपके बीच गैप है बीच में, और उसके बाद आपकी वेडनेसडे को क्लास है, तो फिर वेडनेसडे को हम और टूल्स पढ़ेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी कोर्स आउटलाइन जो मेरे पास है, जिसके अंदर मैंने आपकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आज जो आपका था सिमुलेशन स्टूडेंट्स डेटा, वेट, जी, तो ये आपका पूरा डेटा है, ठीक। अब इसके अंदर पहली क्लास के अंदर हमारा सिर्फ ये था शेप टूल, मूव टूल, क्रिएटिंग कैनवस, यूज़र इंटरफेस को समझना, ठीक है। तो ये पहली क्लास थी आपकी इसी
कल जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लेयर ऑर्गेनाइजिंग, क्रॉप ब्रश टूल और क्रॉप टूल तो अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके नेक्स्ट डे 3 को ये आपका सिलेक्शन टूल्स हैं, देन क्लोन स्टैम्प एंड देन क्लोन सोर्स। लाइक ये डे बाय डे आपका एक करिकुलम बना हुआ है जिसके अंदर से मैं पढ़ाऊँगा आपको, और उसी तरह आपके असाइनमेंट्स भी इसी के अंदर ही हैं। तो मैं जैसे ही आपकी 3 क्लासेस जाएंगी तो आपका एक असाइनमेंट आपको असाइन हो जाएगा जो आपको अगली क्लास से पहले करके देना है, ठीक है। तो उसमें जो प्रॉब्लम आएगी वो भी आप पूछ सकते हैं डिस्कॉर्ड के अंदर या फिर आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। सो ठीक है, ऑल गुड। तो व्हाट्सएप पे प्राइवेट पूछ सकते हैं या ग्रुप में? अगर आप ग्रुप पे पूछेंगे तो दूसरों को भी पता चल जाएगा वो चीज़, क्या पता उनके साथ भी यही मसला हो, हर कोई एक ही सवाल मुझसे पूछ रहा होगा तो फिर ओके सर। या तो आप वो डिस्कॉर्ड पे भी पूछ सकते हैं डिस्कशन के अंदर, या आप व्हाट्सएप पे उस ग्रुप के अंदर पूछते हैं, ठीक है। और बाकी ठीक है, आज की क्लास बस यहीं पे एंड करते हैं और मैं ये क्लास अभी अपलोड कर दूंगा, तो जिसको कोई मसला हुआ तो वो फिर वहाँ से भी देख सकता है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो ओके बस सर। ये मुझे मिल जाना चाहिए, बस ये आर्ट वर्क जो भी मैंने अभी बनाया है आपको जो बताया इंशाल्लाह सर मैंने, कोशिश करेंगे मिल जाए। बिल्कुल इंशाल्लाह। और ये वाला इस साइज़ पे बनाना है आपने 1024, ये मैं उस पर भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक। सर रिकॉर्ड जो होगा लेक्चर जो है व्हाट्सएप पे मिल जाएगा? मैं आपको यूट्यूब पे डाल के दे दूंगा ना उसका लिंक, तो आप देख सकते हैं बाद में, ओके या ठीक है। सो ओके। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अच्छा एक अल्लाह बात, हाफिज। ठीक है, आज के लेक्चर की वीडियो रिकॉर्ड, ओके ओके ठीक है, मैं अपलोड कर देता हूँ। मैं बस अभी आपके पास 12 बजे तक इंशाल्लाह आ जाएगी। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।